आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। अगर आपको इंडसइंड बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना है तो आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे वीडियो केवाईसी से अपना इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस इसके लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और साथ ही आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए और उसी से आपका इसमें अकाउंट ओपन हो जाएगा। और साथ ही इसमें जो आपको अकाउंट नंबर मिलता है वो आपका मोबाइल नंबर ही होता है, मतलब जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें लिंक करेंगे वही आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। साथ ही इसमें आपको फ्री में वर्चुअल एटीएम कार्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपनी बैंक को फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जहां कहीं भी लिंक करके चलाना चाहें आप चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको इसके टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा जहाँ से आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब आपको इसमें अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। और इसमें खास बात यह होती है कि जो आपका मोबाइल नंबर होता है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है, बस उसमें शुरुआत में 15 ऐड हो जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। डालने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या रहेगा, उसमें 15 बस ऐड हो जाता है। और साथ ही अगर आपका अकाउंट नंबर अवेलेबल होता है तो वो भी आपको यहीं पर पता चल जाता है। इसके बाद आपको नीचे आना है, टर्म को एक्सेप्ट करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा तो आपको वो OTP डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स को डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सेंड वेरिफिकेशन OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड वेरिफिकेशन OTP पर क्लिक करोगे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा तो आपको वो OTP डालना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक एक करके वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो यहाँ पर वो आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपनी माताजी का नेम यहाँ पर डालना है, फिर आपको अपने फादर का नेम डालना है। उसके बाद आप नीचे आकर के अपना ऑक्यूपेशन चूज करेंगे कि आप करते क्या हैं। तो अलग अलग यहाँ पर काम दिए गए हैं, तो जो भी आप करते हैं वो चूज कर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को चूज करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको अपना लाइन ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। जैसे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया है तो मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ वो मुझे बताना पड़ेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग बिजनेसेस दिख जाएंगे। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर मंथली इनकम बतानी पड़ेगी कि आप महीने का कितना कमाते हैं। तो अलग अलग स्लैब दिए गए हैं, आप जितना कमाते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आपका परमानेंट एड्रेस दिख जाएगा। बेसिकली जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में पड़ा है वही एड्रेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पर अगर आप अपने आधार वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या आप अपने घर से बाहर हैं, तो उस केस में नीचे कम्युनिकेशन या करंट एड्रेस अलग से डालने का मिलता है। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर नीचे डाल सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर टिक करना होगा और टिक करने के बाद आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस अलग से डालने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जो आपका किट होगा जैसे ATM कार्ड या फिर आपका पासबुक, चेकबुक, तो फिर जो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन या करंट एड्रेस में डालोगे एड्रेस वही आपका एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद नीचे आकर के आप अपना नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या नहीं ये आप बताएंगे। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे और नॉमिनी की यहाँ पर सारी डिटेल्स को डाल देंगे और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अनटिक कर देंगे। फिर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स बतानी पड़ेगी। तो इसमें आपको तीनों में नो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आकर के आप अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रांचेस दिख जाएंगी आपके आसपास की। तो जो सभी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं आप अपनी उस ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इस अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर करना चाहते हैं तो आप यस आई हैव नॉट सीडेड माई आधार अकाउंट विद एनी अदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। और अगर पहले से किसी दूसरी बैंक में वो लिंक है और आप इस बैंक में करना चाहते हैं तो आप यस आई विश टू ओवरराइड माई प्रीवियसली सीडेड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। तो बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको पैसा आएगा, स्कॉलरशिप, PM किसान या किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर वो आपके इसी अकाउंट में आएगा।
इसके बाद आप नीचे आकर के ये बताएंगे कि आप अपने अकाउंट में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को यहाँ पर चालू करना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें क्या होगा कि फिर आप अपने आधार कार्ड से पैसे उठा पाओगे। तो चालू करना है तो यस करेंगे, नहीं चालू करना है तो आप नो करेंगे और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इसके सेविंग्स अकाउंट आ जाएंगे जिनको आप ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट है इंडस डेलाइट अकाउंट। तो इसमें यहाँ पर जो जो बेनिफिट्स हैं वो बताए गए हैं। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है और इनिशियल फंडिंग आपको सिर्फ 500 रुपीज़ की करनी है, जो कि कभी कभी चेंज भी हो जाती है। और साथ ही नीचे आपको बता दिया जाता है कि इसमें आपको फ्री में ही वीज़ा का गोल्ड वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो इसके और भी अकाउंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे इंडस मल्टीप्लायर मैक्स अकाउंट। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, जो भी इसके बेनिफिट्स या चार्जेस वगैरह हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और एरो पर क्लिक करेंगे तो दूसरा भी इसका एक अकाउंट और दिख जाएगा, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस सेलेक्ट सेविंग अकाउंट, और ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो कंप्लीट जीरो बैलेंस जो अकाउंट है वो यही है, इंडस डेलाइट अकाउंट। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर वीज़ा गोल्ड वर्चुअल कार्ड पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो फिजिकल कार्ड होता है वो पेड होता है और जो वर्चुअल कार्ड होता है वो आपको फ्री में मिलता है। तो मुझे वर्चुअल कार्ड लेना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके अकाउंट का पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। जो जो डिटेल्स आपने अभी तक डाली है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आपको नीचे आकर के टर्म को एक्सेप्ट करना है, फिर नीचे आकर के अगेन एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, दोनों टर्म सेलेक्ट हो जाएंगी। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में मिनिमम 500 रुपीज़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर मिनिमम 500 और साथ ही मैक्सिमम आप 90,000 रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मुझे अपने अकाउंट में 2,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आपको पेमेंट मेथड में भेज दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई तीनों में से किसी भी एक से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे यूपीआई से करना है तो मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया। इसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट ऐप आ जाएंगे। आप गूगल पे, भीम पे, पेटीएम, फ़ोन पे किसी से भी अपना पेमेंट करा सकते हैं। तो मुझे फ़ोन पे से अपना पेमेंट करना है तो मैंने फ़ोन पे पर क्लिक किया। और उसके बाद अगर आपकी कोई यूपीआई आईडी है फ़ोन पे में तो आप अपनी यूपीआई आईडी डाल देंगे। लेकिन अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किसी दूसरे की यूपीआई आईडी डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करा सकते हैं और फिर उसके में पेमेंट करने की रिक्वेस्ट जाएगी और उससे आप पेमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपनी एक यूपीआई आईडी डाल दी है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और फिर आपके फ़ोन पे में पेमेंट करने की रिक्वेस्ट जाएगी, जहां से आपको पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। ये पेमेंट आपको 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन पे ओपन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट करने की रिक्वेस्ट आई है। आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और अपनी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट करा देंगे। और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो 2,000 जो रुपए वहाँ पर मैंने अभी पे किए हैं वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो इसमें आपका अकाउंट ओपनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी में जब आप नीचे आएंगे तो आपको आपका अकाउंट नंबर और रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक पेन एंड पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा। आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा और फिर कैमरा के थ्रू यहाँ पर वीडियो केवाईसी में जाना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें रेडी हैं तो आप प्रोसीड पर क्लिक करके अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी रेडी नहीं है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। हालांकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है और ये जो केवाईसी है ये आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना ही होता है। तो अगर अभी आप करना चाहते हैं तो प्रोसीड पर क्लिक करके आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आपका जो अकाउंट होता है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। 4 घंटे के अंदर ही आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से इस प्रकार का मैसेज मिल जाएगा, जिसमें आपको आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और लिखा होगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही बताया जाता है कि आपको अपनी जो केवाईसी है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद आप नीचे आकर के आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप यहां पर फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका घर बैठे ही इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।